Everyone. So our chapter number is a 4 and the name of the chapter is a carbon and its compound. So students हम कर रहे हैं चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. आज का हमारा टॉपिक है एलोट्रॉप्स. एलोट्रॉप्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो मैं यहाँ पर आपको 2 थिंग्स विजिबल करवा रही हूँ. ठीक है. You know very well about this is a pencil and this one is a stone. Now you considered it like as a diamond. ठीक है. सो आज का हमारा टॉपिक है डायमंड एंड ग्रेफाइट. जो पेंसिल की ये लिड है ना, ठीक है, ये इसे हम बोलते हैं ग्रेफाइट. सो व्हाट इज एलोट्रॉप? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट arranged in a different manner in same physical state. सेम एलिमेंट के एटम्स जब अरेंज किए जाते हैं डिफरेंट मैनर में, बट उनकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो सेम होती है, उसे एलोट्रॉप बोला जाता है. अब सेम एलिमेंट का मीनिंग क्या है? सेम एलिमेंट है कार्बन. ठीक है. और इसके 2 एलोट्रॉप्स हैं. फर्स्ट वन इज़ अ ग्रेफाइट एंड सेकंड इज़ अ डायमंड. दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है, दोनों ही सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इनके बीच में कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट है. ग्रेफाइट का एक नॉर्मली हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऐसा होता है इसकी रिंग का. एलोट्रॉप्स में जो सेम है, सेम एलिमेंट एटम्स सेम एलिमेंट के एटम्स से बनते हैं. अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट, बट जो एटम्स की अरेंजमेंट है दोनों में ही डिफरेंट होती है. लाइक अगर हम बात करेंगे पेंसिल की, तो जो इसके एटम्स की अरेंजमेंट है, ग्रेफाइट की अरेंजमेंट है, वो डिफरेंट है. डायमंड की एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी. फिजिकल स्टेट सेम है, दोनों ही सॉलिड हैं. लेड भी सॉलिड है और डायमंड भी सॉलिड है. प्रॉपर्टीज़ दोनों की ही डिफरेंट है, सेम नहीं है. डायमंड की अपनी प्रॉपर्टी होगी, ग्रेफाइट की अपनी प्रॉपर्टी होगी. एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट ग्रेफाइट. सो ग्रेफाइट में क्या है? एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से लिंक है. सो 1 कार्बन इज अटैच टू 3 अदर कार्बन एटम्स. एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है. लेयर स्ट्रक्चर बनता है इसमें, हेक्सागोनल रिंग होती है इसकी. इसे डिस्कस करते हैं. अब कार्बन्स हैं, हेक्सागोनली अरेंज हैं. ये 6 कार्बन एटम्स की एक रिंग फॉर्म हुई है यहाँ पर. देयर इज़ अ नो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन लेयर्स. इनकी लेयर्स के बीच में कोई भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है. एग्जाम्पल इसका सबसे बेस्ट है पेंसिल. पेंसिल की लिड को ही हम ग्रेफाइट बोलते हैं. लाइक जब हम राइटिंग करते हैं, ठीक है, ग्रेफाइट. सो देयर इज़ अ नो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स. कोई एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए पेंसिल क्या है, स्मूथली वर्क कर रही है. देन इट इज़ यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट. इसे लुब्रिकेंट में यूज़ किया जाता है. इट इज़ अ वेरी सॉफ्ट सॉलिड. ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सॉलिड है, आप इसलिए ईजिली ब्रेक भी कर सकते हो. ठीक है, लाइक दिस वे. हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है इसका. इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का ये बहुत ज़्यादा गुड कंडक्टर है, बिकॉज एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से लिंक है. बिकॉज यहाँ पर ना जो 4 कार्बन एटम्स हैं, हमने लास्ट टॉपिक में ये पढ़ा था, जो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 2 and 4, और इसके लास्ट वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं. सो यहाँ पर 4 एटम्स हैं ये, और इसके जो 3 एटम्स हैं वो लिंक होते हैं, बट जो इसका 4th इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो 1 इलेक्ट्रॉन इज़ अ फ्री. दिस फ्री इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी.
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। बिकॉज स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि किसी भी कंडक्टर में, बिकॉज कंडक्टर्स आर easily conduct electricity. These are those material which can conduct electricity easily because there is a free electron available. बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ पास थ्रू कंडक्टर्स, और कंडक्टर्स में ईजिली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। लाइक अगर हम एग्जांपल लें वायर का, तो वायर में जो एक एलिमेंट है वो है कॉपर। कॉपर एलिमेंट में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है बिकॉज वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। ओके, सो बिकॉज ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बिकॉज यहाँ पर इसके एटम में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईजली फ्री है जो कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज़ अ लेयर स्ट्रक्चर, और जो इसका स्ट्रक्चर है वो लेयर है, 1 लेयर, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, इसकी ऐसे लेयर्स होती हैं। इट हैज़ 2D स्ट्रक्चर, इसका 2D स्ट्रक्चर है। लाइक जैसे 2D स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होती हैं, ठीक है, तो इसे हम 2D स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। लाइक आपके पास एक बंडल है पेपर्स का, एक पेपर के ऊपर एक पेपर है, सो ऊपर वाले पेपर को आप इजीली रिमूव करोगे। ऐसे ही क्या होता है, इसकी जो ऊपर वाली लेयर है ना उसे आप इजीली रिमूव कर सकते हो। लाइक जैसे पेंसिल है, ठीक है, हम पेंसिल से वर्क करते हैं, हम लिखते हैं, अब ये स्मूथली इसलिए चलती है बिकॉज देयर इज़ अ नो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एग्जिस्ट हियर, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, और जो इसकी लेयर है वो ईजिली, ठीक है, हम हटा सकते हैं। लाइक जैसे ये देखो यहाँ पर कैसे स्मूथली ये वर्क कर रही है, और इसका शार्पनेस पॉइंट भी है, वो तो लेड की प्रॉपर्टी है। सो ये इसकी एक हेक्सागोनल रिंग है, हेक्सागोनल रिंग में 6 कार्बन एटम्स अरेंज हुए हैं, फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, और ये इसका स्ट्रक्चर है। दिस इज़ अ फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग, थर्ड रिंग, 4 रिंग, वन टाइम में 4 रिंग्स अरेंज है, सेकंड लेयर में भी 4 रिंग्स अरेंज है, ऐसे ही थर्ड लेयर में भी 4 रिंग्स अरेंज होंगी, और इन बिटवीन दिस कार्बन एटम्स कोवलेंट बॉन्ड इज एग्जिस्ट। कोवलेंट बॉन्ड हमने अच्छे से पढ़ा था। कोवलेंट बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है उसे कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और इनका जो डिफरेंस है वो 0.34 पिकोमीटर है।